यूपी में निकाय चुनाव और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद हर एक दल की नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। भाजपा जहां यूपी में 80 की 80 सीटों पर महासंपर्क अभियान के जरिए बूथ स्तर तक पहुंचने की कवायद में जुटी है, वहीं 23 जून की विपक्षी एकता की बैठक से पहले जेडीयू और आरजेडी ने 450 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर महागठबंधन होता है तो बीजेपी लोकसभा में अपनी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी। 2024 के लिए विपक्ष का लक्ष्य साफ है। अब महागठबंधन यात्रा की पटकथा लिखे जाने की बारी है, जिसके लिए बिहार की राजधानी पटना में बड़ी तैयारी है। लेकिन इस बैठक से पहले ही जेडीयू की ओर से की गई 450 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी समेत 1 दर्जन पार्टियों से गंभीर वार्ता के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में उन्हीं दलों को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी एकता के लिए अपने संकल्पों को और इरादों को स्पष्ट किया है। जेडीयू का संकेत साफ है कि महागठबंधन की स्थिति में विपक्ष की रणनीति लोकसभा की 450 सीटों पर भाजपा को सीधी टक्कर देने की होगी। यानी महागठबंधन की स्थिति में भाजपा के विजय रथ को 100 सीटों के अंदर रोकने का दावा है कि अगर आप देखें बहुत ध्यान से पूरे देश का रेशियो, तो देश में चुने हुए विधायकों की संख्या अकेले विपक्ष की 62% से ज़्यादा है और 20% उन लोगों की है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत करके नहीं आए, विभिन्न रीजनल पार्टियों के सिंबल से जीत करके आए हैं। तो ये स्पष्ट है कि देश में जो बहुमत है, जिस विचारधारा का बहुमत है, वो विपक्ष के साथ है। देखिए, आज भाजपा सबसे बड़ी चुनौती आम जनता के लिए हो गई है। मैं सीधे कहना चाहूँ, आम जनमानस परेशान है। महंगाई कहाँ है? कितने रुपए में दाल आप खा रहे हैं? कितने रुपए में अब जो है पूरा भोजन एक प्लेट आ रहा है? सबसे बड़ी जो समस्या इस देश की है महंगाई, बेरोजगारी, जिससे आम नौजवान परेशान है। जिस महाविद्यालय में हम आए हैं, यहाँ के विद्यालय के बच्चे पढ़कर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा। और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ी आप देख लीजिए, अभी उसका कारण जो ट्रेन हादसा हुआ है, आप उठाकर देख लें, केवल और केवल वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं किया नियुक्ति, 11 लाख पद खाली है रेलवे में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब सवाल उठ रहा है कि क्या सियासी पटल पर समीकरण 2014 और 2019 की तुलना में बदल गए हैं, जो भाजपा के लिए चुनौती साबित होंगे? और क्या गठबंधन होने की स्थिति में एक दल का वोट दूसरे दल को ट्रांसफर हो पाएगा? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ आए थे, पर दोनों दलों का कुल स्कोर 15 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाया था। 2019 चुनाव के इसी आंकड़े को आधार बनाकर भाजपा विपक्ष पर चुभने वाला तंज कस रही है। हमें लगता है आंकड़ा शायद वो भूल गए हैं। अभी शायद उनके पास 420 का आंकड़ा है। ये 450 की जो बात आप ला रहे हैं, ये बात उनसे फिर से पूछिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी 420 है। यानी भाजपा को यकीन है कि महागठबंधन की स्थिति में भी पीएम मोदी के चेहरे और काम के आधार पर उसका विजय रथ रुकने वाला नहीं, बल्कि महासंपर्क अभियान, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज को पाले में लाने के लिए किए जा रहे सम्मेलनों से विजय रथ की स्पीड तेज होगी। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 2 दलों के साथ आने से उनसे जुड़े मतदाता भी साथ आएंगे। राजनीति में हमेशा ऐसा नहीं होता। देखिए, गणित के हिसाब से अगर कागज पेन लेके बैठ जाइए तो 50% तो वोट क्रॉस करती भी नहीं बीजेपी। जब देश में सरकार दोनों बनाई है तो उससे कम ही रहती है। तो जाहिर सी बात है, अगर सब एक दल इकट्ठा हो जाते हैं तो कागज पेन के हिसाब से तो वो बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन 2+2 4 हमेशा पॉलिटिक्स में नहीं होता है। पॉलिटिक्स में किसी वोट बैंक के आने से कोई दूसरा वोट बैंक नाराज हो जाता है। कभी कभी एक पार्टी के नेता को टिकट मिल गया तो जो दूसरी पार्टी जिसका कटा होता है टिकट, वो विरोध में कैंपेन करता है। तो वो इस तरह से चुनाव होता नहीं है।
जाहिर है कि महागठबंधन की कवायद के बीच विपक्ष ने भले ही 450 सीटों पर दावेदारी तेज कर दी हो, लेकिन ये भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगा, अभी से इसका आकलन संभव नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।